जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे नारायण, इस जीवन में हर पल नाम आपका हो, भोर भी आपसे हो और सांझ भी आपसे हो। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य अध्याय शुरू करने से पहले आपको भगवान की एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी। भगवान के प्रति भक्त की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी ये भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भगवान में अटूट श्रद्धा रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही ये स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो कर्म है, चाहे वे इस जन्म में हो या पूर्व जन्म के हो, उसे जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़ा बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। तो फिर बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वे बिना किसी सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उसके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वे बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वे बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने निःशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बूढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो वे उनके बेटे कुछ कहे ही खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाजें लगाने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते। और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती, तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे ही हो चले कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़ा बाबा ऐसा हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के लिए और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटे से उन्हें सहायता नहीं मिलती, तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तरों में पड़े रहते। बूढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था,
तो वे था राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को सोच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को सोच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोरकर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही अगले पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर भी लिटा दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। आंखों ने और कानों ने भी साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन ये काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता, ना सुनाई देता। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और ना ही ये स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार ये था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे, वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वे बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए। यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वे काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने की बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं देते? आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले, ये सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्ति हो जाती, तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ। लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफ झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय शुरत नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के पश्चिम के सारे वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे शुरतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्म्य पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए थे। वे कुछ केतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्र पारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहां तरह तरह के मृग और वहरा आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतरचे नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 100,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर क्या हो रहा है इस बारे में ये कुछ नहीं जानते। इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर कहा, शिष्यों ही कहा, अरे द्विजों कुमारों, रास्ते में थका मांदा आया हूँ, इसीलिए तुम ही लोग मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन है। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों को लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही आज मुझे शिकलाने चले कि ये मुझे नहीं जानते। ये तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी है। इन आहताई को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर बेह से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा के पापा आत्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुछ केतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उस राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता।
इस प्रकार उस दुष्ट पाप आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वे स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह पर डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छतरी को दिए हुए पत्ते के छातों को देखकर अपनी व्याकुलता दूर की, लेकिन इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वे मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विशेषक सन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वे निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुछ केतु को ये भी समझाना कि तुम्हारा पुत्र अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसीलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, सूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसीलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विशेषक सन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में ही सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विशेषक सन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां तरह तरह के स्तोत्र से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विशेषक सन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथा अनुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विशेषक सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर गए। इसके बाद महामना विशेषक सन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वह ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञ की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं को संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख शुक्ल से साहित्य
अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त। अब सुनिए बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसीलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रिया करती। वह हर दिन राजा के स्नान से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा ये थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसीलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी निराश से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृतांत सुना दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख लेते हैं कि राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, ये तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं तो ये तो बंदर है, इसकी भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में बहाकर कुमार के खंदर में रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन उस खड़ोसन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब वे बालक को ये ज्ञात हुआ कि वे रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, एक दिन वे बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों को लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा, आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो वह हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर वे बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं। उस बालक की ये बात दासी महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मंगवाकर लड्डू भेजे दिए। ईश्वर की कृपा से
लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुमार को ही देश निकलवाला दिलवा दिया। अब वह कुमार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की भूख लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा कि मेरे पास तो एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब वह तुम्हें जल पिलाएगी। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गई। इस प्रकार वे गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये ज्ञात हुआ, तब वे सभी कुम्हार के पास आए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुमार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वे राजकुमार जो कुमार के घर में पल बढ़ रहा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभा में सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों को ये सब ज्ञात हुआ कि कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा, रानियों ने तो संदेह होने के कारण ही अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसीलिए हम लौटकर जा रही हैं। उधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया, इसीलिए उन्होंने अपनी सभा सभी रानियों को देश से निकाल दिया और अपने पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। ये थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे।